एलोवेरा एक अत्यंत उपयोगी पौधा है क्योंकि मेडिसिन बनाने के साथ साथ इसका इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। एलोवेरा के इस्तेमाल से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता, आंतें मजबूत होती हैं, पेट साफ रहता है, गैस कब्ज नहीं बनने देता है, शुगर लेवल कंट्रोल रखता है, यहाँ तक कि कैंसर में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और ब्यूटी प्रोडक्ट में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि एलोवेरा में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि पिंपल्स, रिंकल्स और चेहरे के दाग, धब्बे, झाइयाँ, कील मुहासे सब दूर करते हैं। यहाँ तक कि जलने वगैरह में भी फायदेमंद है। बालों में लगाएं तो बाल भी अच्छे रहते हैं, चमकदार रहते हैं और स्किन में किसी तरीके की कोई डिजीज नहीं होने पाती है। एलोवेरा का इस्तेमाल दोस्तों डायरेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि एलोवेरा की पत्तियां तोड़कर इससे जूस निकाला जा सकता है और इसका जेल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी पत्तियां जो होती हैं इसके छिलके हटा करके अंदर जो गूदा होता है इसको खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बाहर से जब हम एलोवेरा का जूस लेकर के आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव भी रहता है और हमारा धन भी खर्च होता है। लेकिन अगर हम घर पर ही एलोवेरा लगा लेते हैं तो हमारा सारा काम फ्री में हो जाता है, चाहे ब्यूटी वाला काम हो चाहे स्वास्थ्य वाला काम हो। एलोवेरा इतना इम्पॉर्टेंट पौधा है इसलिए घरों में कम से कम 4-5 पौधे तो एलोवेरा के लगाने ही चाहिए और अक्सर लोग लगाते भी हैं। लेकिन दोस्तों कई बार क्या समस्याएं आती हैं कि एलोवेरा का पौधा बार बार लगाने के बाद भी ख़राब हो जाता है या सड़ने लगता है, या कई बार इस तरीके से पत्तियां ब्राउन होने लगती हैं और पत्तियां थोड़ी लूज सी पिलपिली सी होने लगती हैं। तो यह सब किस कारण से होता है और एलोवेरा के पौधे को कैसे हरा और सुरक्षित स्वस्थ रख सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों एलोवेरा की 2 वैरायटीज़ होती हैं, एक होती है पतली पत्ती वाला और एक होती है चौड़ी पत्ती वाला। तो जो पतली पत्ती वाला होता है उसकी कितनी भी अच्छी ग्रोथ होती है, बढ़िया उसकी केयर की जाती है, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा वो 1.5 इंच तक ही चौड़ा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। बहुत होगा तो 2 इंच तक चौड़ा हो जाएगा। लेकिन जो चौड़ी पत्ती वाला होता है वह बहुत ही चौड़ा होता है, कम से कम 4-5-6 इंच तक वो चौड़ा हो जाता है अगर ठीक से उसकी देखभाल होती है। तो जो यह मेरा पौधा है पतली पत्तियों वाला है, लगभग 10-12 साल पुराना पौधा है और इसी गमले में तब से लगा हुआ है, कभी भी इसको रिपोर्ट भी नहीं किया है मैंने। पतली पत्तियों वाला जो होता है ये खाने में थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि जब खाया जाता है तो इसका गूदा ही खाया जाता है और ऊपर से छिलके हटा दिए जाते हैं। और जो चौड़ा वाला होता है छिलके हटाने के बाद अंदर में गूदा बचता है ठीक-ठाक तरीके में। अगर एक भी पत्ती काट करके आपने उसको छील दिया तो खाने भर का आपका निकल जाता है, जितना आपको एक बार में खाना है उतना निकल जाएगा। क्योंकि एलोवेरा के गूदे को खाने से गैस कब्ज सब दूर होता है, बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो एलोवेरा का जूस जो हम ला करके पीते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह होता है, तो हम इसको सीधा साफ सुथरा ठीक तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पतली वाला ही था और तो अभी मैं लेकर के आई हूँ चौड़ी पत्तियों वाला। आज मैं उसको लगाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल आपको करना है एलोवेरा के पौधे को लगाने के लिए, ताकि आपका एलोवेरा का पौधा ठीक तरीके से ग्रो कर सके। मिट्टी के अलावा कुछ और बातें ज़रूरी होती हैं दोस्तों एलोवेरा के पौधे में जानने के लिए, क्योंकि एलोवेरा का जो पौधा होता है काफ़ी सेंसिटिव पौधा होता है, काफ़ी नाजुक पौधा होता है। थोड़ा-सा भी इधर-उधर हो गया तो ये पौधा खराब होने लगता है। तो इसमें कितनी धूप लगनी चाहिए और कितनी देर ये छाये में रहता है, ये सब बातें जाननी ज़रूरी हैं, कितना पानी वगैरह देना है, तो आज मैं सब बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी कि एलोवेरा के पौधे को लगाने के लिए कैसी पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एलोवेरा की अच्छी ग्रोथ के लिए जल निकासी वाली भुरभुरी दोमट मिट्टी का इस्तेमाल करें। इसमें मिलाना है आपको 50% गार्डन सॉइल, 30% मोटी वाली रेत और 20% मिलाना है गोबर की सड़ी हुई खाद। क्योंकि जब मोटी वाली रेत दी जाती है तो मिट्टी का घनत्व कम हो जाता है, जिससे कि इसमें पानी जमा नहीं होने पाता है
और जो भी पानी डाला जाता है तो मिट्टी में नमी तो होती है, लेकिन पानी इसमें नहीं रुकता है। अगर पानी रुकता है, जल निकासी वाली मिट्टी नहीं होती है, तो पौधा सड़ने लगता है। कोई और पौधा तो थोड़ी देर सर्वाइव भी कर सकता है, लेकिन एलोवेरा का जो पौधा होता है, इसमें अगर ज़रा सा भी पानी ज़्यादा हो गया तो यह पौधा निश्चित रूप से सड़ने लगता है, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जो होता है, ये रसीली प्रजाति का पौधा होता है और इसकी पत्तियों में बहुत ही अधिक मात्रा में पानी होता है और जेल होता है। इस वजह से अगर इसमें पानी अतिरिक्त हो जाता है तो यह पौधा सड़ने लगता है। एलोवेरा में पानी तभी दें जब मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। जब इसमें पानी नहीं होता है मिट्टी में, तो यह जो पत्तियों में पानी स्टोर करके रखते हैं ये पौधे, जो रसीली प्रजाति के पौधे होते हैं, तो वहाँ से ये पानी अपने काम भर का ले लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये अच्छा सा पॉटिंग मिक्स मैंने तैयार करके रखा हुआ है, और ये मैंने गमला लिया हुआ है। ये गमला जो है मेरा थोड़ा गहरा ज़्यादा है, बड़ा है, तो अगर मेरे पास यही था तो मैंने इसको लिया है। लेकिन अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आप थोड़ा चौड़ा गमला खरीदें, गहराई में कम हो, चौड़ाई में ज़्यादा हो, इस तरीके का बास्केट नुमा गमला खरीदें। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका पौधा ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि जो जड़ें होती हैं, इसी जड़ में से ही नए बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और ज़्यादा पौधे बनते रहते हैं। तो जब स्पेस मिलेगा तभी इस तरीके से ज़्यादा पौधे बन पाएंगे। अगर चौड़ाई कम होगी तो ज़्यादा पौधे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, छोटी-छोटी होती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गहरे गमले की आवश्यकता नहीं होती है। गमले में ड्रेनेज होल का होना आवश्यक होता है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने गमले में 3 ड्रेनेज होल बना कर के रखे हुए हैं और इसी में अब मैं पॉटिंग मिक्स भरूँगी। ऐसे ही दोस्तों पॉटिंग मिक्स को भरना है और सिर्फ 4 इंच खाली छोड़ना है। 4 इंच इसलिए खाली छोड़ना है कि जो एलोवेरा की जड़ें हैं, तो इनको ढकने के लिए फिर ऊपर से और मिट्टी डालनी होगी और थोड़ा-सा और स्पेस इसमें छोड़ना होगा, क्योंकि जब हम वाटरिंग करेंगे तो 1 डेढ़ इंच का स्पेस इसमें होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें यही 4 इंच छोड़ करके पूरा फिल कर दिया है और अब ये लगाने के योग्य हो गया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, चौड़ी पत्ती वाला है एलोवेरा ये, और इसी को आज मैं ग्रो करने वाली हूँ। इसमें जड़ें आप देख पा रहे हैं 2-3 इंच की जड़ें होती हैं इसकी, ज़्यादा नहीं होती हैं। तो हल्का सा ऐसे होल करना है, ऐसे हाथ से ऐसे थोड़ा सा गड्ढा सा बना करके फिर इसी में इसको ऐसे ही आराम से रख देना है और ऊपर से फिर इसमें मिट्टी डालकर ऐसे हल्के से दबा देना है और हल्के से दबाने के बाद फिर ऊपर से और मिट्टी ऐसे डाल देना है। जितनी भी मिट्टी है मैंने डाल दिया है और ऊपर थोड़ा सा मैंने पानी डालने के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों एलोवेरा का पौधा लगाने के लिए हमेशा ड्राई मिट्टी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि मैंने जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया है ये बिल्कुल ड्राई है। तो अब इसमें देना है गहराई से पानी, क्योंकि मिट्टी पूरी तरीके से जब ड्राई है तो एक बार इसमें गहराई से पानी देना है। और आप देख पा रहे हैं कि अभी मैंने इसमें गहराई से पानी दे दिया है। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको रखना कहाँ है मैं बता दूँ। दोस्तों इसको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी आती हो। रोशनी का मतलब रोशनी है, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट सनलाइट में रख दें, क्योंकि जो ये पिलपिला होता है, ब्राउन होता है, तो यह इसीलिए होता है क्योंकि जब आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो जब ये सीधी धूप में होता है तो खराब होने लगता है। ये सहन नहीं कर पाता है डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होता है और जब डायरेक्ट धूप में रख दिया जाता है तो ये पौधा फिर ऐसे पिलपिला सा होने लगता है, जैसे इसमें जो जेल होता है वो उबलने सा लगता है। इसलिए आप एलोवेरा के पौधे को रोशनी में तो रखें जहाँ किसी पौधे की छाया हो, या दीवार के साइड में रखें जहाँ पर दीवार की छाया आती हो, डायरेक्ट धूप ना पड़े। कम से कम दोपहर की धूप तो बिल्कुल ना पड़े, सुबह शाम की लग जाए तो कोई बात नहीं है। अगर दोपहर की धूप में आप रखेंगे तो आपका पौधा निश्चित रूप से खराब होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही तेज़ धूप आती है और इसी वजह से यहाँ ज़मीन में जो मेरा पौधा लगा हुआ है, इसी वजह से
यह पौधा आप देख पा रहे हैं कि इसकी पत्तियाँ पिलपिली सी थोड़ी हो गई हैं और कलर भी चेंज है, हल्का ब्राउन हो गया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, हल्का हो गया है। लेकिन एलोवेरा में एक ख़ासियत यह भी होती है कि ऐसे लगेगा आपको कि आपका पौधा खराब हो गया है, बिल्कुल ब्राउन हो गया, पिलपिला हो गया, टेढ़ा-मेढ़ा हो गया। लेकिन अगर आप उसको फिर से ठीक से छाया वाले स्थान पे रख देंगे जहाँ डायरेक्ट धूप नहीं लगती है, तो फिर आपका पौधा धीरे-धीरे अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, जब मिट्टी पूरी ड्राई हो तभी पानी डालिए। एलोवेरा के पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आपका एलोवेरा का पौधा ऐसा लगे कि गमला जो है भर गया है, इसमें ज़्यादा प्लांट निकल आए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें ज़्यादा पौधे हो गए हैं, तो इसमें से बीच-बीच से कुछ प्लांट निकाल लेने चाहिए, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। क्योंकि जब आप यहाँ से प्लांट निकाल लेंगे तो फिर इसको ग्रो करने के लिए स्पेस मिल जाएगा और फिर अच्छी तरीके से ये ग्रोथ करेगा और पत्तियाँ भी तब मोटी होंगी, क्योंकि जब स्पेस ही नहीं होगा तो पत्तियाँ भी पतली होंगी। और ये जो निकाले हुए पौधे हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं खाने में, लगाने में या फिर पौधों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप इनको कहीं प्लांट कर सकते हैं। जब पत्तियाँ पुरानी हो जाती हैं तो लगभग खराब होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी जो होता है हो जाती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इसमें भी कुछ पत्तियाँ इस तरीके से खराब हो रही हैं, तो जो पत्तियाँ इस तरीके से खराब हो जाएँ, उनको कट करके ऐसे ही हटा देना चाहिए। इसी में नहीं पड़े रहने देना चाहिए, क्योंकि पड़े रहने से फिर सड़न होती है और फिर पूरा का पूरा पौधा खराब हो जाता है। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें से बहुत सारी ऐसे खराब पत्तियाँ काट करके हटा दिया है और ऐसे ही आपको भी करना है। इसी तरीके से अगर आप अपने एलोवेरा के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका पौधा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और सालों साल चलता रहेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।